यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जो यूजीसी के नियम आए हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये। अगर कोई उसमें कमी है, कोई दिक्कत है, परेशानी किसी को समझ में आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए कि इसमें ये हमारे लिए दिक्कत है, तो उसमें अपना जो फैसला जो जिन्होंने मजिस्ट्रेट ने दिया है, जो जज ने दिया है, तो वो समझ करके जो है अपना फैसला उनके पक्ष में वहाँ से लेना चाहिए। तो हमारा तो अपना यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसमें सरकार से क्या मतलब है, और कोर्ट जाइए, कोर्ट अपना करे। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ये जो ऊंची जातियां अपर कास्ट हैं उनके खिलाफ ये नियम। अब उनके खिलाफ नहीं है, अब उनका अगर ये बात है कि हमारे खिलाफ है तो उनको जाना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट। भाई जिन्होंने फैसला दिया उनके यहाँ जाना चाहिए ना कि भाई ये आपने फैसला दिया है, इस फैसले के खिलाफ हम अपना ये रिट दाखिल कर रहे हैं और हमारी सुन लीजिए। अपना पक्ष रखने का तो सबको अधिकार है। जैसे ये कह रहे हैं कि स्वघोषित अपराधी एक तरह से हो जाएंगे, अन्याय होगा उनके साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो स्वर्ण जाति के लोग। ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उनको ये बात है कि अगर उसमें कमी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का अधिकार है, वो इस बात को वहां रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिया है। वो नेतागिरी के चक्कर में दिए, पैसा वैसा कमा लिए होंगे। जब पैसा हो जाता है आदमी को तो उसको राजनीति दिखता है कि चलेंगे राजनीति, तो मंत्री कट से बन जाएंगे और मंत्री बन के काम करेंगे तो चट से सीएम बन जाएंगे। वो सपना उनको आ रहा है। अगर वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर यूजीसी में गड़बड़ी अगर है तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए कि रिजाइन देने से सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा। भाई कोई आप वहाँ अपील करेंगे तभी ना आपकी सुनवाई होगी। तो ये इसी हवा में सोचे कि हम चर्चा में आ जाएंगे तो नेता बन जाएंगे। अच्छा, नेता बनने के लिए? नेता बनने के लिए इस्तीफा दिया। धरने पे भी बैठ गए यहाँ जाके। अब नेता काम का होता है धरना देना, हल्ला करना और छोटे छोटे इशू को लेके गरमाना, यही न है। तब नेतागिरी शुरू कर दी है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से इस्तीफा दिया उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात हुई उनकी, अलंकार अग्निहोत्री। बता तो रहा हूँ कि नेता बनने के लिए पहले से बतियाए हुए हैं कि अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, चर्चा में आ जाएंगे और टिकट भी मिल जाएगा, आ जाओ छोड़ छाड़ के। अब तो खुद उस सबूत बता रहे हैं। लेकिन इस्तीफा देना तो बड़ी बात होती। पीसीएस बने, बहुत मेहनत की होगी उन्होंने, इम्तिहान पास किया होगा। बहुत लोग दिए हैं इस्तीफा, ऐसा नहीं है कि वही एक नया दिए हैं, बहुत लोग इस्तीफा दिए हैं। अभी डीजी जो है यूपी का रिजाइन दे के गए थे नेता बनने, बिहार में देखा ना आपने, और टिकट वो नहीं मिला। तो ये जो भूत सवार है नेता बनने का लोगों को, ये लखनऊ की ऐसी हवा होती है राजधानियों की, चाहे वो पटना की हो चाहे दिल्ली की हो, जब एक बार उस हवा में घूम जाते हैं तो सोचते हैं कि बस हम कब्जा कर लेंगे, जैसे सब नेता बन जा रहे हैं तब भी नेता बन जाएंगे। तो इस्तीफा दे दिया आपकी सरकार ने, क्यों नहीं मंजूर कर लिया? उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों मंजूर क्या कर लिया जाए? कोई बात सही हो तब तो माना जाए, सही बात हो तब ना। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, सिस्टम है। अगर कोर्ट ने, न्यायालय ने फैसला दिया तो आप न्यायालय जाइए, भाई हमारा भी पक्ष सुनिए, हमारे लिए ये दिक्कत है, इसका निस्तारण करिए, ये तो पक्ष रखना चाहिए। अच्छा, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जो प्रयागराज में धरने पे बैठे हैं शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद, उनका भी मुद्दा उठाया और कहा कि उनके साथ सम्मान नहीं हो रहा। अब उनको चिंता शंकराचार्य की हो गई है। भाई धर्मात्मा जो हमारे संत महापुरुष हैं, उनका काम है धर्म को प्रचार प्रसार करना, लोगों को उसकी शिक्षा देना, और समय समय पर जो अलग अलग धर्मों से जो त्यौहार आते हैं उस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। अब वहाँ जा कर के अब सरकार से पंगा लेना, और आपने जो चेला पाल रखा है अपने साथ, अब वो चेला
आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे चेला के साथ अन्याय हुआ, और वीडियो में साफ दिख रहा है कि आपके चेला ने दरोगा की वो वर्दी कॉलर पकड़ लिया। ये तो कानून अपने हाथ में लेने का है, और जब कानून अपने हाथ में लेने की बात आती है तो कानून भी काम करेगा। जब कानून काम करता है तो लोग चिल्लाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपने क्या किया उसको भी जरा देखिए। वीडियो आपके पास आज तो युग है कि कोई घटना हो रही है तुरंत वीडियो खींच रहे हैं लोग, वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखो ये चीजें हैं, तो इसको भी तो समझना चाहिए। आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री नेता बनना चाहते हैं, उनको नेतागिरी का शौक हो गया, आपको लग रहा है कि वो नेता बन जाएंगे? अरे नेता बनना इतना आसान है, कई जोड़ी चप्पल खींच जाते हैं तब जाकर के शायद बन पाते नहीं। कितने लोग तो चप्पल खींचते खींचते चले गए, दुनिया छोड़ दी है, बन नहीं पाए। आप देखिए असल में आजकल का जो कल्चर है, जब पैसा वैसा लोग कमा लेते हैं तो सोचते हैं कि पट सब नेता बन जाएंगे, चल के पार्टी को पैसा दे देंगे, टिकट मिल जाएगा और खर्चा में मिले बन जाएंगे। तो उनको पता नहीं, समझाने वाले यहाँ भी तो बहुत से लोग हैं। वो जहाँ 10,000 पोल होता है उसको 1 लाख बता देते हैं, तो सोचता है कि अब तो 1 लाख में तो हम तो जीत ही जाएंगे, काकर हम इधर उधर जाए, चलो इसी के पीछे भागो। यहाँ बाजार लगा करके तो बैठे हुए हैं लोग। तो बन पाएंगे कि नहीं? अरे हम मतदाता है ही अब वो प्रयास कर रहे हैं नेता बनने के लिए। माता प्रसाद पांडे से मिले हैं, अभी देखिएगा अखिलेश जी से मिलेंगे। अभी टिकट के लिए दरवाजे पर खड़ा होकर गिराएंगे कि भाई हमको भीतर में हिल जाने दीजिए। अभी तो बहुत आसान होता है, पार्टी में ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। जब टाइम आता है चुनाव का तो गेट पर ही लोग खड़े रह जाते हैं, दिन भर मिल नहीं पाते हैं, फिर लौट के चले जाते हैं, फिर होटल रुकते हैं, फिर सवेरे नहा धो के वहाँ पहुँच जाते हैं गेटे पर। तब वही लोग कहते हैं कि कल तो हमसे बहुत मिले लेकिन आज मिल नहीं रहे हैं। जब मिलेंगे नहीं तो टिकटवा कैसे मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं तो नेता कैसे बनेंगे। आपको लग रहा है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव? अब भाई जब माता प्रसाद पांडे जी से मिले हैं तो अब तो समाजवादी पार्टी हो ही गई ना, तब सामने बात आ गई। तो ये जो यूजीसी की अगर हम बात करें तो आपका क्या पक्ष है? आपको लगता है कि जो पिछड़े हैं, ओबीसीज हैं, दलितों के साथ, उनके साथ अन्याय होता है और ये जरूरी था ये नियम? देखिए सामान्य वर्ग को 10% रिजर्वेशन मिला, कोई बैकवर्ड बोला, कोई शेड्यूल कास्ट बोला, कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति बोला, कोई बोला था, विरोध किया था? कोई कुछ नहीं, भाई ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जो कानून फैसला जो जज का आया है तो सोच समझ करके जज ने फैसला दिया है। अगर देखते हैं कि लोअर कोर्ट में अगर फैसला किसी के खिलाफ हो जाता है तो वो हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट में अगर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, आप अपनी बात वहां करिए, वहां रखिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो ओम प्रकाश राजभर साफ साफ कह रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री अब नेता बनना चाहते हैं, उसी की कोशिश में है। और यूजीसी को लेकर आपका कहना है कि जिनको भी विरोध है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और कोर्ट में अपनी बात रखें। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।